दरभंगा में प्रेम ज्वेलर्स में 2 करोड़ की ज्वेलरी और कैश की लूट के मामले में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। बेगूसराय में कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। खबर है कि बेगूसराय में एक लुटेरे का एनकाउंटर भी किया गया, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दूसरी तरफ दरभंगा के सर्राफा कारोबारियों में डर और आक्रोश है, तो वहीं मंत्री मदन सहनी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने सुरक्षा और कार्रवाई का भरोसा दिया है। दरभंगा के प्रेम ज्वेल्स में हुई 2 करोड़ की लूट की ये लाइव तस्वीरें हैं। 3 अप्रैल को 4 लुटेरों ने दुकान से 2 करोड़ की लूट की वारदात को अंजाम दिया। 4 अप्रैल को बेगूसराय में लूटकांड में शामिल एक लुटेरे की एनकाउंटर की खबर आई। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। बेटा का दुकान रहा तो कोई ऐसे तो चाय पानी देवा ना कर, चाय पानी दे के आए पकड़ के ले गलखिन। आपके बेटा को भी गिरफ्तार किया गया? बेटा क्या नाम है? विक्की पासवान। मैं उसको अथी किया, पीछा किया। उसके बाद मैंने भी गोली चलाया, भी गोली चलाया। दोनों जो भागा इस जगह नहीं चला, यहाँ पर से निकलने के बाद। खबर है कि दरभंगा पुलिस, एसटीएफ और बेगूसराय पुलिस ने एनकाउंटर को अंजाम दिया। बेगूसराय के मूसरचक के नारायणपुर चौक पर रेड मारी गई। इस दौरान पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। सूत्रों की माने तो दरभंगा में हुई 2 करोड़ की हाई प्रोफाइल लूट से इस रेड का कनेक्शन है। जानकारी फोन के माध्यम से हमको जानकारी हुई, एक पंचायती में थे, उनके माध्यम से जानकारी मिली कि जो है नारायण चौक पर कांड गोली चला। यहाँ फोन किए लोकल, क्योंकि जनप्रतिनिधि होने के नाते लोकल में फोन किए चौक पर, तो पता चला कि हाँ मुखिया जी गोली दोनों तरफ से चली। दूसरी ओर दरभंगा के प्रेम ज्वेल्स में हुई 2 करोड़ की लूट के बाद भी सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। वारदात के 24 घंटे बाद भी इलाके में पुलिस की मौजूदगी नदारद है, जिससे व्यापारियों में डर और आक्रोश है। जिस समय घटना घटी थी उस समय मेरे पास 2 कस्टमर थे। हम उस समय डील कर रहे थे, समझे कस्टमर। एक बैग देखे कि जो है अंदर से निकल रहा है और अगल बगल से आवाज आ रहा है कि घटना जो डकैतियों का डकैती हो गया। हम लोग भी देखे फिर बाहर निकले, तब तक देखे कि आराम से निकल करके जा रहा है। दरभंगा में चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भी इस हाई प्रोफाइल लूट पर चिंता जताई है। दिन दहाड़े इस तरह की घटना होना ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। प्रशासन के तरफ से इस बाजार में किसी तरह की भी जो है गश्ती दल की व्यवस्था नहीं है। अगर गश्ती दल की व्यवस्था होती तो शायद ये घटना को रोकने में काम आती। जो घटना घटी है बहुत बड़ी घटना है और उससे व्यवसायी दहशत में हैं, भयभीत हैं और चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसकी बहुत बड़ी निंदा करता है इस घटना का, क्योंकि यह है जो क्षेत्र है बड़ा बाजार, सोना चांदियों का सबसे बड़ा व्यापार दरभंगा में इसी क्षेत्र में होता है। 2 करोड़ की हुई इस बड़ी लूट पर सत्ताधारी स्वर्ण कारोबारियों को सुरक्षा और कार्रवाई का भरोसा दिला रहे हैं। इस तरह का घटना दरभंगा या पूरे बिहार में कहीं भी सोना लूटकांड हुआ है अब तक हम लोग नहीं देखे हैं कि एक भी अपराधी नहीं पकड़े गए। सभी पकड़े गए हैं और सभी से रिकवरी भी हुआ है। इसलिए यहाँ भी जो घटना घटी है वो बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। पुलिस पूरी तत्परता से इसमें लगी हुई है। मेरे पुराने घर के बगल की ही यह घटना है। जैसे वहाँ घटना घटी, मैंने तुरंत माननीय उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी से भी बात की। उन्होंने भी तुरंत डीजीपी साहब से बात की। आज मेरी भी सुबह में डीजीपी साहब से उस मामले पर बात हुई है। प्रशासन सक्रिय, घटनास्थल पर तुरंत हमारे दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक भी पहुंचे हैं। अगर बेगूसराय में एनकाउंटर की खबर सच निकली तो पुलिस की ये बड़ी कामयाबी होगी। इससे सराफा व्यवसायी में भरोसा भी बढ़ेगा, तो वहीं लुटेरों में खौफ होगा। इधर सरकारी बात की तो ये बड़ा बाजार की बात करें तो निश्चित रूप से यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में स्वर्ण व्यवसायियों का दुकान है और इस दुकान पर सुरक्षा की सख्त आवश्यकता है। और इस साथ ही साथ जो जिस तरह की घटना घटी है तो उस घटना का जल्द से जल्द उद्भेदन हो, ये बात इन लोगों की मांग है। मुकेश कुमार, जी मीडिया, दरभंगा।
दरभंगा में 2 करोड़ की लूट के मामले में पुलिस एक्शन जारी है। जिले की एसआईटी और एसटीएफ की संयुक्त टीम कई जिलों में लगातार छापेमारी कर रही है। इसी दौरान सिमरी थाना इलाके से 2 संदिग्ध बाइक बरामद की गई, जो अपराधियों की मानी जा रही है। दोनों बाइक सड़क किनारे लावारिस हालत में मिली। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच टीम लूट कांड में शामिल 4-5 अपराधियों तक पहुंच चुकी है। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है और आगे की कार्रवाई जारी है।